नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें नेशनल टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 6 मई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना बीजेपी ने 10 मई को सिकंदराबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रैली को शानदार बनाने की अपील की है। रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की। तैयारियों के तहत तारनाक में दीवार नवेसी मुहिम चलाई गई और पार्टी निशान पेंट किया गया। पार्टी कारकुनान पोस्टर, बैनर और दीगर तशहीरी सरगर्मियों में सरगर्म हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। वाशिंगटन में बिजनेस समिट से खिताब में इन्होंने मईशत और आलमी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। ट्रंप ने चाइना की सदर से मुलाकात और दौरा चाइना को अहम करार दिया। इन्होंने साबिक अमेरिकी इंतजामिया पर तनकीद करते हुए मुख्तलिफ पॉलिसियों पर भी सवाल उठाए। मक्का मुकर्रमा में खातून को हरासा करने के इल्जाम में गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कम्युनिटी सिक्योरिटी इदारे के ताउन से फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके केस प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी हुकाम ने अवामी मुकामात पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़म का इयादा किया। IMF ने खबरदार किया है कि अगर ईरान जंग 2027 तक जारी रही तो आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है। तेल की कीमत $125 फी बैरल रहने की सूरत में हालात मज़ीद ख़राब होने का खदशा जाहिर किया गया। MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया के मुताबिक साबिक़ा पेशगोइयाँ मौजूदा सूरत हाल से मुख्तलिफ थी। जंग के बायस आलमी तरक्की में सुस्त रवी और महंगाई में इजाफे का इम्कान है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना हुकूमत पर धान खरीदारी के मामले में सख्त तनकीद की। इन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर CBI जांच के नाम पर ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया। बंडी संजय के मुताबिक किसानों को शदीद गर्मी में तवील इंतज़ार और कटौतियों का सामना है। इन्होंने खरीदारी अमल तेज़ करने और MSP बगैर कटौती यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हैदराबाद में खातून पुलिस कमिश्नर स्मृति ने खवातीन की हिफाजत जांचने के लिए खुफिया ऑपरेशन किया। दिलसुख नगर में आम खातून के भेस में मौजूदगी के दौरान इन्हें हरासानी का सामना करना पड़ा। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 40 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। ये वाक़या शहर में खवातीन की हिफाजत के संगीन मसाइल को उजागर करता है। तेलंगाना हुकूमत ने 60 फुट के खत के हामिल बस कंडक्टर अमीन अहमद अंसारी के लिए मुनफरिद फैसला किया है। खत ज़्यादा होने के बाद वो मामूल की ड्यूटी अंजाम देने में दुश्वारी का शिकार थे। TSRTC की सिफारिश पर इन्हें मुतबादिल ड्यूटी देने की मंजूरी दी गई। हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए इन्हें मुनासिब शोबे में तैनात करने का फैसला किया। मगरबी बंगाल के फ़िरका हल्के में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया, जहाँ वोटर लिस्ट से नाम खारिज होने के बावजूद उम्मीदवार जीत गया। कांग्रेस के मुताबिक शेख ने अदालत से रुजू करके अपना वोट का हक़ बहाल करवाया। ट्रिब्यूनल के हुक्म के बाद इन्होंने नामजदगी दाखिल करके इंतखाबात में हिस्सा लिया। इन्होंने BJP उम्मीदवार को शिकस्त देकर MLA की नशिस्त हासिल कर ली। करीमनगर ज्वेलरी डकैती केस में मुलजिमीन ने हैदराबाद की नंबर प्लेट इस्तेमाल करके पुलिस को गुमराह किया। पुलिस के मुताबिक नंबर 1 मोबाइल ताजिर की मोटरसाइकिल का था जो ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए दर्ज थी। मुश्तरका तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमीन ने शनाख्त छुपाने के लिए चाल चली। 5 मुलजिमान में से 3 की शनाख्त हो चुकी है, जबकि गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले में बर्ड फ्लू फैलने से सूरत हाल संगीन हो गई। चंद दिनों में तकरीबन 2 लाख मुर्गियाँ मारी गई और लाखों अंडे तलफ किए गए। इंतज़ामिया ने आवाम से एहतियात, मुर्गी का गोश्त और अंडे ना खाने की अपील की है। वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुतासरा इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। हज 2026 की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशअल ने जिद्दा एयरपोर्ट पर हज सहूलतों का जायज़ा लिया। इन्होंने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और ज़ायरीन की सहूलत के निज़ाम का मुआयना किया। हुकाम के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ़्त को आसान बनाया जा रहा है। हैदराबाद में जंगली जानवरों के गैर कानूनी शिकार में मुलविस 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और महकमा जंगलात की मुश्तरका कार्रवाई में मुलजिमान को शाद नगर और मुख्तल इलाके से पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से असला यानी कि बंदूक, गाड़ी और दीगर सामान सीज किया जा चुका। गिरोह 1 साल से हिरन, मोर और दीगर जानवरों का शिकार कर रहे थे।
NIA ने मुबैना दहशतगर्दी केस में हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मुहिउद्दीन समेत 3 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इदारे के मुताबिक मुलजिमान पर शिद्दत पसंद नेटवर्क से रवाबित और हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। केस UAPA और दीगर क़वानीन के तहत अहमदाबाद की ख़ुसूसी अदालत में दायर किया गया। NIA का कहना है कि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है ताकि दीगर रवाबित का पता चलाया जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंस्टाग्राम पोस्ट केस में गिरफ्तार नौजवान को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि पोस्ट में किसी मखसूस तबके के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद साबित नहीं हुआ। मुलजिम गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जेल में था और इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं था। अदालत ने शख्सी मचुलका और जमानतदारों के साथ रिहाई का हुक्म जारी किया। तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय की पार्टी TVK की हिमायत का फैसला कर लिया। सियासी उमूर कमेटी के हंगामी इजलास में फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया गया। ज़रा के मुताबिक विजय ने हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस से ताउन तलब किया था। कांग्रेस ने कहा कि रियासत में सेक्युलर हुकूमत के क़याम के लिए ये कदम उठाया गया है। कोलकाता यूनिवर्सिटी के करीब ABVP और बाएं बाजू की स्टूडेंट्स तंजीम के दरमियान झड़प हो गई। वाक़े में कई स्टूडेंट जख्मी हुए जबकि एक कारकुन को सर पर चोट आई। दोनों तंजीमों ने एक दूसरे पर हमले और तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए। पुलिस के मुताबिक झड़प को फौरी काबू में लाकर हालात मामूल पर लाए गए। आसाम इंतखाबी मुहिम के दौरान एक सियासी ड्रामा तनाज़े का सबब बन गया। ड्रामे में एक मुस्लिम खानदान के घर को मिसमार करते हुए दिखाया गया जिस पर तनकीद हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिली है। अवामी रद्दअमल सामने आ रहे हैं। नाक़दीन के मुताबिक इस पेशकश ने अक़लियती तबक़े के खिलाफ मनफी पैगाम दिया। आंध्र प्रदेश के धर्मवरम में चोरों ने बुलेरो गाड़ी की मदद से पूरा ATM उखाड़कर फरार हो गए। मुलजिमान पहले ATM तोड़ने में नाकाम रहे, फिर रस्सी बांधकर मशीन को घसीट कर ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी है। वाक़े के वक्त ATM में मौजूद रकम की तफसीलात अभी ज़ाहिर नहीं की गई। तेलंगाना के ज़िले मंचूरियाल में तेज़ आंधी के बाद लोहे का शेड गिरने से 4 किसान हलाक हो गए। वाक़े में 4 दीगर अफराद ज़ख्मी होने जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। आंधी और बारिश से दरख्त और बिजली के खंभे भी गिर गए जबकि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक मुतासरा किसानों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने BJP पर इल्ज़ाम लगाया है कि लोकसभा में हर 6वां रुकन वोट चोरी से जीतता है। इन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात हो तो BJP 140 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर सकेगी। राहुल गांधी ने इंतखाबी अमल और इदारों पर भी सवालात उठाए। बयान में इन्होंने BJP की इंतखाबी कामयाबियों को तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद में आज सुबह हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है जबकि मज़ीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते तक गरज व चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्को है। रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता रात शदीद आंधी और बारिश हुई। शहरियों को मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र सफ़र में एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। हैदराबाद के सरोर नगर में रेस्टोरेंट में बिल के तनाज़े पर झगड़े पर तशद्दुद तसादुम में बदल गया। वाक़े में सारिफिन और हमले के दरमियान हाथापाई हुई जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हुए। दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे पर हमले के इल्ज़ामात आयद करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक केस की तफ्तीश जारी है और ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पंजाब में जालंधर और अमृतसर के करीब धमाकों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा हो गई है। वज़ीर आला भगवंत मान ने धमाकों का इल्ज़ाम BJP पर आयद किया। अपोजिशन ने सिक्योरिटी में नाकामी और हुकूमती तरजीहात पर सवालात उठा दिए। हुकाम के मुताबिक वाक़यात की तहक़ीक़ात जारी हैं और रियासत में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। मरकज़ ने वंदे मातरम को कौमी तराने के बराबर दर्जा देने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। कानून में तरमीम के बाद इसकी तौहीन पर 3 साल तक कैद या जुर्माना हो सकता है। ये कदम मगरबी बंगाल इंतखाबात के बाद अहम सियासी व सकाफती पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम से गीत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तारीख़ी अहमियत मिलेगी। मेरठ में घर के अंदर अलमारी के पीछे गैर कानूनी असलहा बनाने की फैक्ट्री बेनकाब हुई है। अंचोली पुलिस ने छापा मारकर खुफिया तहखाने तक जाने वाला रास्ता दरियाफ्त किया। कार्रवाई के दौरान सरगना समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में एक BCA स्टूडेंट भी असला स्मगलिंग में मुलविस पाया गया। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HNTV न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।